शॉर्ट नोट्स हैं फॉर एग्जांपल वर्ल्ड हिस्ट्री के। ये मैंने ओनली आईएएस चैनल से बनाए थे। तो जो भी की टर्म है आप उस की टर्म को मेंशन करें। एनसीईआरटीज़ में ध्यान रखें कि जो भी एनसीईआरटीज़ हैं इनमें आपको बिटवीन द लाइंस पढ़ना है। मतलब आप क्वेश्चन आजकल बिटवीन द लाइंस आते हैं, तो आपको जो भी चीज़ें हुआ था या फिर कोई एक्सप्रेसवे बन रहा है, G20 का इवेंट हो रहा है, कोई भी चीज़ें हैं, तो इनको आप कट आउट करके अपने पास रखें। न्यूज़ पेपर्स भी रीड करें बहुत अच्छे से, वो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन और आपके पर्सपेक्टिव्स डेवलप करेंगे। तो इस तरीके से आप एक होलिस्टिक तैयारी करते चलेंगे और होपफुली बहुत जल्दी आपका नाम लिखा होगा। और रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, जो भी हैं डायग्राम्स वगैरह आप देख लें और इनके भी रिलेटेड शॉर्ट नोट्स अपने बनाते चलें। जैसे मैं स्टिकी नोट्स साथ में चिपका देता था। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अर्नव मिश्रा है एंड मैं रायबरेली डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ अभी, और डिप्टी कलेक्टर की पोजीशन मिली है। साथ ही साथ यूपीएससी 2021 में भी मेरा सिलेक्शन हो गया था और मुझे दिल्ली और अंडमान निकोबार पुलिस सर्विसेज मिली है, डैनएप्स जिसे कहते हैं। तो अभी मैं अपने रूम में आ गया हूँ और अभी हम लोगों ने जो भी चीज़ें डिस्कस करी, जो भी मटेरियल डिस्कस किया ब्रॉडली, तो उनमें से कुछ चीज़ें मुझे लगा कि मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो स्टार्टिंग विद, जैसे मैं हिस्ट्री की बात कर रहा था, तो ये देखिए मेरी हिस्ट्री की तमिलनाडु की बुक है जो कि मैं रेफ़र कर रहा था कि हिस्ट्री के लिए आप इसमें की टर्म्स बहुत अच्छे से मेंशन हैं, आप उनको एग्जाम ओरिएंटेड बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं इसको पढ़ के साइड में रखता भी जाता हूँ। देन ये कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, देखिए मैंने बनाए हैं, आपको विजिबल हो रहा हूँ, देखिए जो भी। तो ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं फॉर एग्जांपल वर्ल्ड हिस्ट्री के। ये मैंने ओनली आईएएस चैनल से बनाए थे। तो जो भी की टर्म है आप उस की टर्म को मेंशन करें और उसके साइड में उसके जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप उनको मेंशन करें। बहुत ही क्रिस्प नोट्स बनाएं, अदरवाइज होगा क्या, ये मेंस के लिए इतने इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि मेंस में आपको नंबर ऑफ रिविजन्स एटलीस्ट 3-4 रिविजन आपको करने पड़ेंगे, तभी आप वो मटेरियल दिखा पाएंगे। तो आप इस तरीके के क्रिस्प नोट्स बनाएं जिनको आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर सकें। इसी तरह मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स बना रखे हैं, आप देख सकते हैं। तो इनसे मेरा रिवीजन जो है फास्ट होता है और मैं तेज़ी से प्रिपेयर कर पाता हूँ, तो आंसर की क्वालिटी बेटर रहती है। ये ज्योग्राफी की मेरी बुक है, जीसी लियोन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट बुक है। आप इसको पढ़ने की कोशिश करें और इसमें जो की टर्म्स हैं, देखिए ऑरेंज हाईलाइटेड हैं, एटलीस्ट इन पे ध्यान दें क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं। जो भी हैं डायग्राम्स वगैरह आप देख लें और इनके भी रिलेटेड शॉर्ट नोट्स अपने बनाते चलें। जैसे मैं स्टिकी नोट्स साथ में चिपकाता जाता था। तो इस तरीके से आप मेंस के लिए आप तेज़ी से रिवीजन कर पाएंगे। उसके बाद मैं आता हूँ, देखिए ज्योग्राफी की आपने एनसीईआरटीज़ पढ़ रखी होंगी। एनसीईआरटीज़ में ध्यान रखें कि जो भी एनसीईआरटीज़ हैं इनमें आपको बिटवीन द लाइंस पढ़ना है। मतलब आप क्वेश्चन आजकल बिटवीन द लाइंस आते हैं, तो आपको बिटवीन द लाइंस जो भी पॉइंट्स हैं उनको भी मेंशन रखना हो, क्योंकि देखिए जो स्पेसिफिक पॉइंट्स थे इनिशियली वो बहुत बार पेपर बनने की वजह से आ चुके हैं। तो आपको अब बिटवीन द लाइंस भी रीड करना है, आपको मैप्स वगैरह अच्छे से देखते रहना है। जो भी मैप्स वगैरह हैं इंडिया के, वर्ल्ड के जो भी मैप्स हैं, आपको उनको पढ़ना है। ये क्लास 11th की ज्योग्राफी है और क्लास 12th, ये क्लास 11th और क्लास 12th की ये सारी चारों ज्योग्राफी की बुक्स हैं जो कि आपको एसेंशियली पढ़नी है। उसके देखिए हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम, ये स्टैंडर्ड बुक है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। और इसके पीछे ये जो की टर्म्स दिए हैं, ये जो की इवेंट्स दिए हैं, आप सबने देखे होंगे। इन की इवेंट्स को भी आपको अच्छे से देखना है क्योंकि इनमें से भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं कि जैसे कि कांग्रेस का ये सेशन कब हुआ था या ये सोशल मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी। तो ये आपके क्विक रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप अच्छे से पढ़ते चलें। देखिए ये तो लक्ष्मीकांत है, स्टैंडर्ड बुक है, इसको तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको तो आपको लाइन बाय लाइन एक मतलब इतनी अच्छे से इसको पढ़ लेना है क्योंकि इसके में से कहाँ से क्या क्वेश्चन निकल आएगा ये आपको पता नहीं होगा। तो इसलिए आपको लाइन बाय लाइन इसमें पढ़ना है। इसमें कोई सेलेक्टिव रीडिंग नहीं करनी है कि ये पढ़ूंगा या मैं ये नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि आपको प्रीलिम्स और मेंस के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आएगी। ये मेरे एडिशनल नोट्स हैं जो कि क्योंकि मेरा एडिशन पुराना हो गया था, तो मैंने उसका जो अपडेटेड चैप्टर्स थे ये मैंने अलग से लिए थे, मार्केट में ये अवेलेबल है, आप इनको अपडेटेड चैप्टर्स को भी पढ़ सकते हैं। हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। सभी टॉपर्स को फिजिक्स वाला परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। और जो बच्चे यूपीएससी के साथ पीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला और पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला लेकर आ गया है यूपीपीएससी 2024 और 69th बीपीएससी के लिए सक्षम 3.0 फाउंडेशन बैच। यूज कीजिए कूपन कोड SDM 1000 और बैच पर पाइए एक्स्ट्रा 1000 रुपए का डिस्काउंट। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। देखिए अपार्ट फ्रॉम जो मैंने पढ़ा था, ये मैंने टॉपर्स कॉपीज और नोट्स थे। ये तो शरांशु शर्मा सर हैं 2014 के सोशियोलॉजी के, उनके नोट्स हैं, ये मार्केट में अवेलेबल है। आप इन नोट्स को पढ़िए, ये बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के नोट्स हैं। सर ने बहुत ही एफर्ट से बनाए थे। तो मैंने क्या किया है कि जो भी सर की नोट्स थे
उसमें अपना एफर्ट भी ऐड करके, अपने एग्जाम्पल्स, अपने डेटा, अपने फैक्ट्स, ये सारे भी ऐड करके एक कंपाइल्ड नोट्स बना लिए हैं, जिससे कि आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। फॉर एग्जांपल जितना भी जो भी मेरी सोशियोलॉजी की नॉलेज थी वो मैंने इस बुक में कंपाइल कर दिया है, और उसी तरह ये पेपर 1 की है और उसी तरह ये पेपर 2 की है। इसमें भी मैंने सोशियोलॉजी का जो भी सब कुछ था वो इसी में सर के साथ ही मेंशन करके कंबाइन कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने एक पेज ऐड किया, उसमें जो भी मुझे एक्स्ट्रा लगा मैंने ऐड किया। तो इस तरीके से मैंने ऊपर गैप्स में ऐड कर दिया, यहाँ नीचे ऐड कर दिया है। और इसके बाद आपको पेपर ना मैंने पढ़ा था, और उसके अलावा फिर मैंने इससे शॉर्ट नोट्स बनाए थे। तो इससे क्या होता है कि आप रिवीजन जल्दी कर पाते। ठीक है, तो आपने ये बेसिक चीज़ें तो देखी। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि जैसे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं, तो जब आप न्यूज़पेपर रीडिंग करें तो बहुत ध्यान से न्यूज़पेपर रीड करें। उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको लगे आपसे रिलेटेड, आप उन आर्टिकल्स को कट आउट करके अपने पास रख सकते हैं। जैसे कि ये मैंने एक फाइल बना रखी है, ये मैंने एक फाइल बनाई है जिसमें मैंने वो सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो भी हो गए, जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चल रही थी एंड अदर जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है, वो न्यूज़ आर्टिकल्स में कट करके इसमें ऐड करता चला। तो जो भी करंट इवेंट्स चल रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जैसे कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट या कोई भी आपसे इंटरव्यू से रिलेटेड आपकी प्रोफाइल से जो भी टॉपिक हो, आप उसको कट आउट करके इसमें रखते चलें। कि जैसे कि अभी यूपी में इन्वेस्टर समिट हुआ था, जो भी चीज़ें हुआ था, या फिर कोई एक्सप्रेसवे बन रहा है, G20 का इवेंट हो रहा है, कोई भी चीज़ें हैं, तो इनको आप कट आउट करके अपने पास रखते चलें। इससे आपकी अच्छी नॉलेज बेस इंटरव्यू के लिए क्रिएट हो जाएगी। देखिए, करंट अफेयर की कई सारे इंस्टीट्यूशंस क्लासेस चलाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप इंटरव्यू लेवल तक आ चुके हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरव्यू में मटेरियल भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, और आपको मॉक्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो इंटरव्यू के लिए आपको मॉक्स देना एसेंशियल है कुछ हद तक। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा मॉक्स दीजिए, बट मैं ये कहूँगा कि एटलीस्ट 2 से 3 मॉक्स दीजिए, जिससे आपको आइडिया लगे कि किस तरीके से करना है। तो उसी तरीके से जैसे करंट अफेयर्स के नोट्स होते हैं, तो मैंने जैसे ये फोरम IAS ने क्लास कराई थी, तो उसके ये क्वेश्चनेयर उन्होंने दिया था जो भी करंट में टॉपिक्स चल रहे हैं, एंड उसके बाद फिर मैंने उसके थ्रू अपने जो उनके लेक्चर्स हुए उनके नोट्स बना रखे हैं कि किस टॉपिक पे क्या नोट चल रहा है, कि किस तरीके से इकोनॉमी में क्या चल रहा है, फिर इस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या चल रहा है, आफ्सपा की रिक्वायरमेंट है या नहीं। तो इसी तरीके के जो कि ऑनगोइंग टॉपिक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में क्या बदलाव है, फॉरेन पॉलिसी में इश्यूज़ क्या हैं, इस तरीके से मैंने करंट अफेयर्स के नोट्स अपने पूरे बना लिए थे इंटरव्यू के लिए। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो EWS का जजमेंट दिया था, उसके बेसिस पे क्या उनके पॉजिटिव हैं, क्या नेगेटिव हैं, और क्या मैं आंसर दूंगा वहाँ पे। तो इस तरीके से आपको हर जो भी करंट टॉपिक एग्जाम का चल रहा है इस समय में इंटरव्यू के, उसके लिए आपको इस इंटरव्यू के लिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है न्यूज़पेपर। देखिए, न्यूज़पेपर मेरे पास द हिंदू है और मेरे पास टाइम्स ऑफ इंडिया रखा है। तो ये 2 न्यूज़पेपर, क्योंकि मेरा मीडियम इंग्लिश है तो मैं इन दोनों को रेफ़र करता हूँ, साथ ही साथ दैनिक जागरण को भी रेफ़र करता हूँ। बट आपका जो भी मीडियम हो, आप न्यूज़पेपर्स भी रीड करें बहुत अच्छे से, वो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन और आपके पर्सपेक्टिव्स डेवलप करेंगे। तो इस तरीके से आप एक होलिस्टिक तैयारी करते चलेंगे, और होपफुली बहुत जल्दी आपका नाम लिस्ट में होगा, और बहुत जल्दी आपको एक बहुत अच्छी न्यूज़ मिलेगी। और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें। देखिए, इस प्रिपरेशन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, उसी तरह जैसे जीवन में चलते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ना तो सक्सेस में इतना ज़्यादा उतावले हो जाना है कि अपना होश ही खो बैठें, और ना ही फेलियर में इतने दुखी हो जाना है कि अपनी तैयारी ही छोड़ दें। आपको एक समानता बनाए रखनी है। मैं हमेशा लोगों से यही कहता हूँ कि जैसे कि हमारे जो ग्रंथ हैं, जैसे श्रीमद् भागवत गीता है, तो अब भागवत गीता में एक जब अर्जुन परेशान हो रहा होता है, तो भगवान कृष्ण उसको बताते हैं, अर्जुन को बताते हैं कि एक योगी की क्या क्वालिटीज़ होती हैं। कि जैसे दुखेशु अनुद्विगमन सुखेशु विगतस्पृह वीत अराग भय क्रोध स्तुत धीर मुनिरुच्यते। तो मतलब दुख हो, सुख हो, जय हो, पराजय हो, आपका काम है अपना कर्म करना। आपको अपने कर्म पर डटे रहना है, क्योंकि इसी पर आपका अधिकार है। उससे आगे आपके अधिकार की सीमा खत्म हो जाती है, उसके आगे ऊपर वाले का शुरू हो जाता है। तो आपको अपनी सीमाओं तक रहना है, अपनी सीमा में जो काम है उनको करते रहना है। उसी प्रकार भागवत गीता में ही बताया गया है कि बुद्धि युक्तो जहाति उभय सुख दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। तो जब भी आपकी तैयारी का दौर चल रहा हो, आपको पता होगा कि आपकी तैयारी के दौर में क्या चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल हैं और क्या चीज़ें आपके लिए हार्मफुल हैं। फॉर एग्जांपल, तैयारी के दौरान में आपके लिए बहुत ज़्यादा सोशलाइज करना, बहुत ज़्यादा पार्टिंग करना, तो ये सारी चीज़ें आपको भी समझ में आ रहा है कि आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन कई बार हम उन चीज़ों को छोड़ नहीं पाते हैं। तो देखिए, सर्टेन अमाउंट ऑफ त्याग आपके जीवन में ज़रूरी है, और तभी आपको आपका जो लक्ष्य है तभी आप उसको हासिल कर पाएंगे। जिस तरीके से कहते हैं ना कि योग कर्मसु कौशलम, तो कर्म के कुशलता का नाम ही योग है। तो आपका जो कंट्रोल है वो आपके कर्म पे है। आप उसको जितनी कुशलता से करेंगे तो वो किसी ना किसी फॉर्म में, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि
देखिए, जैसे कि सूरज को निकलने से रोका नहीं जाता, जैसे कि नदियों को बहने से रोका नहीं जाता, उसी तरह से एक हार्ड वर्किंग, एक मेहनती इंसान को रोका नहीं जा सकता। वो वन वे और दी अदर, वो वन एग्जाम और दी अदर, जीवन में कहीं ना कहीं जब भी उसके मौका मिलेगा तो वो अपनी प्रतिभा को दिखाएगा। तो आप अगर असफलताएं हो तो निराश ना हो, और सफलताएं हो तो उनको अच्छे से एब्जॉर्ब करते चले और काम करते चले, मेहनत करते चले, और होपफुली यू विल ऑल सक्सीड एंड ऑल द बेस्ट।